गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आपके ग्रुप में एसएमएस गया था कि हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो लाएंगे, है ना। और करंट अफेयर की टोटल 3 वीडियो आने वाली है। 3 वीडियो में आज का यह वीडियो है ना पहला पार्ट है, मतलब पहला वीडियो है। तो टोटल 3 वीडियो में से ये पहला है। और पहला वीडियो का आपको जो टॉपिक है याद रखना, इसको नोबेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, विश्व कप, एशियाई खेल है, टेनिस ग्रैंड स्लैम और फिल्म फेयर अवार्ड। ये टॉपिक है आज के। इनमें से 45 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ट की तरह आप तैयार हो जाए और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है जॉन फॉसे नॉर्वे से है, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दिया जाएगा लिखा है, तो इसको मैं बता देता हूँ कि दिया जा चुका है 10 दिसंबर 2023 को, है ना, क्योंकि पहले ही इसको मैंने क्रिएट कर रखा था, ठीक है, जिस टाइम पे घोषणा हुआ था। पहला ही क्वेश्चन है, जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे से हैं, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लियर। पहला है रसायन है, दूसरा भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र या फिर साहित्य। तो याद रखना इसका लास्ट ऑप्शन सही है, साहित्य क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस चारों, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना। पहला लिखा है कैटलिन कारिको, कुछ अलग से मैंने इसको बनाया है, मोंगी जी बोवेंडी, लुई ई ब्रूस। उसके बाद चौथा है एलेक्सी आई एकिमो, किन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 2, 3, 4। तो यहाँ पे एक बार आप देखेंगे, पहला नाम आप क्या देख रहे हो, मोंगिजी बोवेंडी, लुई ई ब्रूस है, एलेक्सी आई एकिमो। इन्हें रसायन के क्षेत्र में, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपके पास 4 नाम फिर से आ गए हैं, है ना। पियरे एगोस्टिनी है, फेरेंस क्रॉज, ड्रू विस्मैन है। उसके बाद आपके चौथे नंबर है एनी एल हुइलियर। क्लियर है। किन्हें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना इनमें से 3 है, उनका नाम है पियरे एगोस्टिनी को दिया गया है, फेरेंस क्रॉज है और एनी इल हुइलियर है। ड्रू विस्मैन को नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। तो इसको दिया गया है पियरे एगोस्टिनी को या फिर पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंस क्रॉज को और फिर एनी एल हुइलियर को। ऑप्शन नंबर बी में भी आपको 2, 4, 1 दिखा होगा, है ना। दोनों ऑप्शन में सही आंसर यहाँ पे ठीक हो गया था। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक, नरगिस मोहम्मदी इसका सही आंसर। आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए, है ना, क्योंकि अभी कम टाइम है तो प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के तौर पे पियरे एगोस्टिनी, इसको भौतिकी क्षेत्र में दिया गया। फ्रेंक जो क्रॉज है इसको दिया गया, जो कि हंगरी से हैं। एनी एल हुइलियर इनको भी दिया गया है, ये फ्रांस से हैं। तो इस प्रकार आप सबको पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। रसायन के क्षेत्र में मोंगी जी बोवेंडी, आपको पता ही है, अभी भी क्वेश्चन किए हैं। लुई ई ब्रूस है, एलेक्सी आई एकिमो, इनको दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कारिको और चिकित्सा क्षेत्र में ड्रू विस्मैन, ठीक है, दोनों को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभी आपने देखा क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, जो कि अमेरिका से है। शांति क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी ईरान से है। साहित्य क्षेत्र में जॉन फॉसे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, याद रखना यहाँ पे भी आपको 4 नाम मिलेंगे, इनमें से 2 लोग को मिला है। पहले चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, है ना, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है, जो कि है चिराग चंद्रशेखर सेठी और क्या रंकी सात्विक साईराज, ये दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट किन्हें प्राप्त हुआ है, ये आपका चौथे नंबर का ऑप्शन है। उपर्युक्त सभी, मतलब आपकी कविता सेल्वराज, इसको भी मिला है। विनीत कुमार शर्मा, मंजूषा कंवर, इन्हें भी या फिर तीनों को क्या मिला है, ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम, इसको हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023। तो पुरुष एकल में ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, उसके बाद कैस्पर रूड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। विंबलडन याद रखना, इसी में आपको अलग नाम मिलेगा, जो है कार्लोस, है ना, अल्कारोज, ठीक, इसको आपको अच्छे से देखना है, कार्लोस अल्कारोज। इन्होंने जो है विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 जीता है। इसके बाद 2 और होंगे आपके, एक फ्रेंच है और एक ऑस्ट्रेलिया, दोनों में नोवाक जोकोविच ही आपको मिलेगा। जैसे क्वेश्चन देखेंगे
फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल, इसका नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसको भी याद रखना है ना, क्योंकि महिला वाला भी है, ये पुरुष एकल है। युगल भी पूछ के आ सकता है, ठीक है, लेकिन एकल मैंने लिखा है तो याद रखना है इसका नोवाक जोकोविच है। इसके पहले मैंने कार्लोस अल्काराज बताया था जो कि पिछले क्वेश्चन में था, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन, इसमें भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 पुरुष एकल का किताब किसने जीता? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023। इसके बाद याद रखना क्या बोल रहा है ये, महिला एकल का किताब किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये है एरिना, ठीक है, सबालेका, जो कि बेलारूस के हैं। यहाँ भी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का हो गया महिला एकल में, लेकिन आपको फ्रेंच ओपन, ठीक है, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 महिला एकल बोले तो ईगा, इसका नाम याद रखना, ईगा स्वियातेक पोलैंड के हैं। इन्होंने कहाँ पे जीता है? ठीक है, नोट कर सकते हो, इन्होंने फ्रेंच पे जीता है, फ्रेंच ओपन का इन्होंने किताब जीता है महिला एकल में। उसी प्रकार मार्केटा ओंड्रुसोवा इन्होंने विंबलडन, है ना, ओपन जीता है, ठीक है, जो कि महिला एकल वाला है। कोको गॉफ ये अमेरिका से हैं, इनके द्वारा अमेरिकी यूएस ओपन जो आपके, है ना, आप जो ग्रैंड स्लैम की बात करते हो, महिला एकल में इन्होंने जीता है। 13वां क्रिकेट विश्व कप 23 का किताब किसने जीता? याद रखना ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत के साथ इसका फाइनल मैच हुआ था, भारत इसका उप विजेता रहा है। नेक्स्ट है 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन है ट्रेविस हेड, विराट कोहली, मार्कस लाउसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेविस हेड ऑफ द सीरीज या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये अवार्ड किसे मिला, मतलब पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अवार्ड किसको मिला है? विराट कोहली हैं, अपनी इंडिया से हैं, ये भारत के हैं। और ट्रेविस हेड आप, है ना, जो यहाँ पे आपने देखा था, इसको भी देख लेना, ये ऑस्ट्रेलिया से थे। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, ठीक है, कुछ हिस्ट्री को लेके है, तो 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जीता है। भारत अब तक सिर्फ 2 बार जीते हैं, याद रखना है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्टइंडीज़ ने जीता था 1975 में, ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब अगला जो कि 14वां क्रिकेट विश्व कप होगा, ठीक है, इसकी मेज़बानी कौन करेगा, जो कि 2027 में होना है। तो इसकी मेज़बानी जो है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और फिर जिम्बाब्वे, मतलब यहाँ पे ये तीनों देश में संयुक्त रूप से इनके द्वारा जो है मेज़बानी की जाएगी। ये तीनों देश के मैदानों में खेले जाएंगे। तो 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023, इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेंगे। ये भारत में आयोजित हुआ था। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, है ना, गुजरात, इसमें खेला गया। इस बार जो है कुल टीमें 10 थीं, इसको आपको याद रखना है। वेस्ट इंडीज़, इसको एक चीज़ याद रखना, वेस्ट इंडीज़, ठीक है ना, इस बार के विश्व कप में भाग नहीं लिया था, वो विश्व कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन विराट कोहली ने बनाए, 765 रन, इसलिए तो इन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी के नाम रहा, उन्होंने 24 विकेट लिए, याद रखना, ये भी इंडिया से ही हैं। विराट कोहली इंडिया से हैं, मोहम्मद शमी भी इंडिया से हैं। सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर एक ही मैच में ग्लेन मैक्सवेल का रहा है। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है, आपके पास ऑप्शन है चीन, भारत और जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि चीन, चाइना में इसका आयोजन हुआ था। इसके बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका 19वां एशियाई खेल 2022, ये 2023 में हुआ था, एक्चुअल में खेल जो है 2022 का था, इसको भी आपको देखना है। क्लियर है, ये 23 में आयोजित हुआ था, खेल 2022 का था। आयोजन हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में। इसमें कुल 45 देश शामिल थे। कुल स्पोर्ट्स 40 रही है। और उद्घाटनकर्ता के रूप में और आपको याद रखना है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एशियाई खेल का शुभंकर क्या था, याद रखना, जो शुभंकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो, है ना, रोबोट के नाम है, ठीक है, किनके नाम है, ठीक, रोबोट के नाम है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, इसको आपको याद रखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसके शुभंकर को लेके। शूटिंग 50 मीटर एयर राइफल में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो शूटिंग 50 मीटर एयर राइफल, इसमें सिप्त समरा कौर, इसको आपको याद रखना है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है,
तो इस सभी का नाम आपको याद रखना है, रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य। ठीक, रुद्रांश हो गया, दिव्यांश और ऐश्वर्य। ठीक, ये सभी ने जो है शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीतने में कामयाबी हासिल की है। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन की पहचान कर। भारत ने कुल 107 मेडल्स अपने नाम किए। भारत ने सबसे अधिक मेडल्स एथलेटिक्स में जीता। क्लियर है, 107 नाम किया है, एथलेटिक्स में जीता है। भारत को पहला गोल्ड शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है, इसको भी आपको नहीं भूलना है, अच्छे से देख लेना है। पहला गोल्ड किस में मिला है? शूटिंग में मिला है, 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखना, निम्न में से किसने किसने तीरंदाजी में हमें पहला गोल्ड दिलाया है? तो ओजस एवं ज्योति, इनका नाम आपको याद रखना है। ओजस एवं ज्योति, इनके द्वारा जो है हमें, ठीक है, तीरंदाजी में पहला गोल्ड दिलाया गया है। तीरंदाजी में पहला गोल्ड है ना। ओजस, प्रथमेश, अभिषेक, तीरंदाजी मेंस कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, प्लक ने शूटिंग 10 मीटर में गोल्ड जीता। ठीक, गोल्फ में पहला मेडल दिलाने वाली बनी आदिति अशोक। तीसरे नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको है ना अच्छे से देख लेना। गोल्फ में पहला मेडल हमें मिला है और ये आदिति ने हमें दिलाया है, आदिति अशोक ने, और सिल्वर मिला है। धाविका पारुल चौधरी, इन्होंने 5000 मीटर दौड़, इसमें जो है हमें गोल्ड दिलाया है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भाला फेंक विमेन में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? तो याद रखना, वीमेन में कहा है, आपको मेंस में तो पता ही है नीरज चोपड़ा। ठीक है, वीमेंस में आपको याद रखना है, वीमेंस आपको पूछा जा सकता है अन्नू रानी, और मेंस में आपको नीरज चोपड़ा याद रख लेना है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेनिस मिक्स डबल में भारत के किन खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता? तो ऋतुजा एवं रोहन बोपन्ना, इनका नाम आपको याद रखना है, जो कि टेनिस मिक्स डबल में भारत के, ठीक है ना, ऋतुजा, इसको आपको देख लेना, एवं रोहन बोपन्ना, इन्होंने गोल्ड जीता है। किस खेल में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घुड़सवारी आपको याद रखना है, घुड़सवारी में हमने 41 साल बाद गोल्ड जीता है, इसका सही आंसर है। भारत कौन से स्थान में रहा है? इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको देख लेंगे एक बार, है ना, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एशियन गेम जो कि 19वां वाला है, इसमें पहला चाइना रहा है, ठीक है, जिन्होंने 201 गोल्ड्स अपने नाम किए। दूसरा जापान रहा है, जिन्होंने 52 गोल्ड्स अपने नाम किए। तीसरे नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिन्होंने, है ना, 42 गोल्ड अपने नाम किए हैं। चौथा अपना भारत रहा है ना, प्यारा सा भारत, जिन्होंने 28 गोल्ड अपने नाम किए हैं। तो अब इस क्वेश्चन आपको, है ना, इस क्वेश्चन का जवाब देते आपको अच्छे से बनेगा, भारत कौन से स्थान में रहा है एशियन गेम में? तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन हो जाएगा, सत्य कथन कौन सा है? भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम्स के आयोजन हुए हैं, पहला और 9वां। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड दिलाने वाला सचिन नाग है, मतलब अब तक की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, भारत में अब तक जो है 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, पहला हुआ है और 9वां हुआ है। पहला ही जो एशियन गेम था भारत में आयोजित हुआ था। एशियन गेम्स में पहला गोल्ड दिलाने वाला सचिन नाग है, इसको आपको याद रखना है। तैराकी में इन्होंने दिलाया था। ठीक है, पहला एशियन गेम्स 1951 में आयोजित हुआ था। क्लियर है, पहला एशियन गेम कब आयोजित हुआ था? 1951 में, जो कि पहला था। इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। मेंस एवं वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों ने जीता एशियन गेम में, मतलब क्रिकेट टीम मेंस ने भी जीता है गोल्ड और फिर वुमेन्स ने भी जीता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, क्रिकेट का जो कैप्टन था मेंस का, ये ऋतुराज गायकवाड़ थे, और वुमेन्स का हरमनप्रीत कौर, इसको भी आपको याद रखना है। मेंस एवं वुमेन्स कबड्डी टीम, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। मेंस हॉकी टीम ने भी हमें गोल्ड दिलाया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, एशियन गेम्स का आयोजन एशियन गेम्स काउंसिल के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। भारत ने, ठीक है, मेंस हॉकी में अब तक 4 गोल्ड जीता है। कब कब जीते हैं इसको याद रखना है। 1966 में जीता है, 1998 में, 2014 में और अभी 2023 में, जो कि 2022 का गेम है, एशियन गेम है ना, जो 2023 में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फादर ऑफ एशियन गेम, तो फादर ऑफ एशियन गेम्स एक गुरुदत्त सोंधी, इनको कहा जाता है। मेंस हॉकी टीम ने जापान को फाइनल में हराया था, इसको याद रखना। हमारे जो मेंस हॉकी टीम है इस बार गोल्ड जीता है, इन्होंने जापान को फाइनल में हराया था। भारत का एशियन गेम्स में अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है 19वां एशियन गेम जो अभी चला, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि टोटल हमने 107
ठीक है ना, मेडल अपने नाम किए, जिनमें से 28 अपने गोल्ड रहे हैं, है ना। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर अवार्ड ये किसने जीता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। इन्हें जो है पुष्पा द राइज इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इसका अवार्ड दिया गया था, अल्लू अर्जुन को दिया गया था, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आलिया भट्ट, कृति सेनन, दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये किसने जीता था? तो दो नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी में आपको जाना है, आलिया भट्ट और कृति सेनन। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसने जीता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी निखिल महाजन आपको याद रखना है। क्लियर है, निखिल महाजन, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्होंने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, निखिल महाजन को जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला किस फिल्म के लिए मिला था? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी फिल्म। तो निखिल महाजन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, गोदावरी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए मिमी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो इसी प्रकार आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए दिया गया था आपको पूछे तो गंगूबाई, ठीक है, काठियावाड़, इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को, है ना, अवार्ड यहाँ मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड, ठीक है, किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन नंबर जो सी था, सरदार उधम सिंह, इसको दिया गया है। तो 43वां का ऑप्शन नंबर सी था। एक क्वेश्चन और करें, इसके बाद आपको कुछ नोट करके देखना है। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त अवार्ड ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है द कश्मीर फाइल्स, है ना, इसको दिया गया है। अब आपको कुछ चीज़ें देख लेनी है। बेस्ट सपोर्टर एक्टर, बेस्ट सपोर्टर एक्ट्रेस, बेस्ट है ना मेकअप अवार्ड, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। लेकिन आप जितना क्वेश्चन किए हैं उसको पहले पढ़िए, है ना, उसके बाद आपको इसको देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी कभी कभी पूछा जाता है, एक बार इसको रीड करके रखना है। बेस्ट मलयालम फिल्म है, बेस्ट गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है ना, मैथिली। सब चीज़ को देखने से पहले आप जितने हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसको पहले देखना, उसके बाद इसको आपको देखना है। इसको आपको ज़रूर याद रख लेना है। पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, क्लियर है, 1954 में दिया गया था। पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखना श्यामची आई, जो कि एक मराठी फिल्म है। क्या कहा मैंने? श्यामची आई, जो कि एक मराठी फिल्म है, इसको दिया गया था। यह पुरस्कार सूचना एवं, है ना, प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।